we are starting today's session with a topic conversion of galvanometer into ammeter. गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट करें। सबसे पहले पता होना चाहिए कि दोनों ही गैल्वेनो और अमीटर ये दोनों ही हमारे करंट का मेजरमेंट करने के लिए डिवाइसेस हैं। बस फ़र्क यह है कि जो इसकी रेंज है, गैल्वेनो की रेंज कम होती है, अमीटर की ज़्यादा होती है। अप्रॉक्सीमेट ये नॉर्मली यू कैन से इट वर्क्स इन अ रेंज ऑफ माइक्रो एम्पियर एंड इट वर्क इन अ रेंज ऑफ मिली एम्पियर। ठीक है, कुल की रेंज तो ज़्यादा होती है और ये 10⁻⁻⁶ की रेंज में होता है, 10⁻⁻³ की रेंज में होता है। तो यू कैन से गैल्वेनो की रेंज कम होती है और मीटर की रेंज ज़्यादा होती है। दूसरा डिफरेंस है हमारा गैल्वेनोमीटर जो होता है दैट कैन मेजर ऑफ करंट आल्सो एंड डिटेक्शन ऑफ करंट आल्सो। ये गैल्वेनोमीटर में जीरो की स्केल होती है, बीच में जब करंट नहीं फ्लो होगी तो जीरो पे होगा। एक डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी तो इधर भी रीडिंग जा सकती है, इधर भी जा सकती है रीडिंग, दोनों तरफ आपकी रीडिंग जा सकती है। गैल्वेनोमीटर में बीच में होता है इसका जीरो, रीडिंग दोनों तरफ जा सकती है। अमीटर में क्या होता है, जीरो बीच में नहीं होता है, जीरो साइड में होता है, जीरो यहाँ पे 1 2 2 3 एंड 4। तो आप समझ सकते हैं यहाँ से लेके ये उधर तक जा सकता है। करंट फ्लो नहीं हो रही होगी तो जीरो का, अदरवाइज आगे बढ़ेगा। अगर आपने इसके कनेक्शन रिवर्स कर दिए तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि प्रॉपर कनेक्शन में ही चलेगा जब करंट की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में चलेगा। ये नीचे आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे लगा होगा स्टॉपर, यहाँ पे भी स्टॉपर लगा होगा और यहाँ पे भी स्टॉपर लगा होगा, इसी रेंज में काम करेगा। लेकिन गैल्वेनोमीटर में जीरो होता है बीच में। अगर आपने कनेक्शन सही किए तो इधर रीडिंग बढ़ेगी 1 2 3, अगर आपने कनेक्शन रिवर्स कर दिए किसी वजह से तो 1 2 3 इधर को होगी, है ना। दोनों साइड में आपका चलेगा, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो कनेक्शन की कोई चिंता नहीं है कि आपका जैसा मन हो दोनों टर्मिनल को आगे पीछे यूज कर सकते हैं। टर्मिनल तो दोनों ही है। जो भी आपका सर्किट है, सर्किट को ब्रेक करिए, वहां पे गैल्वेनोमीटर कैसे भी लगा सकते हैं। देखो कुछ कनेक्शन कैसे होते हैं, थोड़ा आइडिया दे देते हैं कि क्या मीनिंग है कनेक्शन का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे वी आर हैविंग अ रेजिस्टेंस एंड वी आर हैविंग अ बैटरी, और मुझे इसमें करंट का मेजरमेंट करना है। भैया करंट कितनी आ रही है, इतने वोल्टेज में इतनी करंट है, तो कैसे मेजरमेंट करेंगे। तो उसका तरीका बड़ा नॉर्मल सा होता है। यहाँ पे डिस्कनेक्शन करिए कहीं पे भी, ये सर्कुलर लूप में करंट मेजरमेंट करना है तो करंट तो वायर में फ्लो हो रही है, तो वायर में हमें जाना पड़ेगा बीच में। यहाँ पे हमने डिस्कनेक्शन कर दिया एंड वी हैव टू पुट अवर अमीटर ओवर हियर। हमें अपना अमीटर का लगाना होगा, इनमें बीच में लगाना होगा, सही है, इस तरीके से। अब अमीटर में देखो हर एक में दो टर्मिनल होते हैं, हर एक में दो टर्मिनल होते हैं। तो कौन सा टर्मिनल कहाँ लगाना है, तो इसमें तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पॉजिटिव वाला कहाँ लगाना है, नेगेटिव कहाँ लगाना है। इसमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं। कोई भी टर्मिनल, एक टर्मिनल यहाँ लगा दो, एक टर्मिनल नीचे लगा दो, रिवर्स में लगाओ चाहे सीधा लगाओ, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है, मैंने बता दिया आपको। रेंज का डिफरेंस है, स्केलिंग का डिफरेंस है देखने में, और कनेक्शन उसमें कैसे भी लग सकते हैं क्योंकि वो दोनों तरफ चल सकता है। सही कनेक्शन करेंगे तो आपका इधर को वैल्यूज देगा, रिवर्स कनेक्शन दो के में उल्टे कर दिए तो इधर वैल्यू देगा, दोनों तरफ आपका चलेगा। एक ही स्केल दो पार्ट में डिवाइड हो गई है तो ऑटोमेटिक इसकी रेंज वैसे भी कम हो गई है, सही है। बाकी इनके अगर रेजिस्टेंस की बात पूछी है कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है किसका कम होता है, तो जो हमारा ज़्यादा ये जो अमीटर है, अमीटर की रेंज क्या होती है ज़्यादा, इसका रेजिस्टेंस ओवरऑल जो मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है कम। इसका जो रेजिस्टेंस है अमीटर का रेजिस्टेंस लेस है, और कम है उससे भी लेसर, यू हैव टू राइट। ये हमारा इसका रेजिस्टेंस लेसर है, लेसर का मतलब विद रिस्पेक्ट टू गैल्वेनो, ये गैल्वेनो से भी कम इसका रेजिस्टेंस है। ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं कि वाट मतलब कि ये पता है डिफरेंस भी आ सकते हैं। हमेशा कोई जरूरी नहीं ऐसे ही आ जाए। गैल्वेनोमीटर में आपस में अमीटर में डिफरेंस क्या होते हैं, रेंज का, स्केल का, रेजिस्टेंस का, हाउ टू मेक अ कनेक्शन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, and we are starting some conversion of galvano into ammeter। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट करें, कैसे उसकी रेंज बढ़ाएं, माइक्रो एम्पियर वाली चीज को मिली एम्पियर तक लेके जाएं। ये माइक्रो लिखा हुआ आपको स्क्रीन में नहीं दिख रहा शायद, ये माइक्रो एम्पियर है, म्यू ए, सो एम ए तक जाना है इसके लिए। तो हमें इसकी रेंज बढ़ानी है। तो देखिए इसकी क्या थ्योरी है, मैं आपको थ्योरी लिख दी, बाकी मैं समझा ही दूंगा आपके लिए। तो जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर एंड द करेंट नीडेड टू प्रोड्यूस फुल स्केल डिफ्लेक्शन आर वेरी स्मॉल। जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होता है वो भी नॉर्मल, एक नॉर्मल रेजिस्टेंस होता है, और करेंट जो फुल स्केल आती है वो भी हमारी क्या होती है
कम करंट में ही फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो जाता है, सही है, कम स्केल में ही फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो जाता है। तो ज़्यादा करंट अगर मुझे इसे भेजनी है तो क्या करना होगा, देखो इसको आगे समझते, देखो मैंने आगे डायग्राम बना रखा, उससे समझ में आएगा। देखिए ये हमारा डायग्राम, ये हमारा डायग्राम है जो चीज़ शो करेगा। देखिए इसका व्हाट है मीनिंग ऑफ दिस वन। फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग अ गैल्वेनोमीटर, उसका कोई रेजिस्टेंस मान लेते हैं 20 एम्पियर 20 ओम है, और उसकी स्केल पे मैक्सिमम कितनी वैल्यू जा सकती है 1 मिली एम्पियर। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर 1 मिली एम्पियर करंट एंटर होगी, जो ये मैक्सिमम रेंज है, तो अगर ये जितनी इसकी रेंज मैक्सिमम है उतनी करंट अगर फ्लो होगी तो जो सुई होगी लास्ट में ही आएगी, सीधी सी बात है। जिस वैल्यू करंट की जिस वैल्यू पे स्केल लास्ट में चली जाती है, इसका मतलब ये है क्या, उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन है ना, इतनी वैल्यू पे क्या है कि डिफ्लेक्शन लास्ट तक है। इसमें कुछ ऐसे वैल्यूज नहीं होंगी, यहाँ पे रहा होगा 0 मिली एम्पियर, यहाँ पे रहा होगा 0.5 मिली एम्पियर, यहाँ पे 0.75 मिली एम्पियर रहा होगा, और यहाँ पे मतलब 0.75 के बाद लगा होगा 1 मिली एम्पियर। तो जब किसी का पार्टिकुलर वैल्यू पे करंट की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये करंट क्या नहीं है, मैक्सिमम करंट है, इससे ज़्यादा करंट गैल्वेनो यूज नहीं कर सकता। अगर इससे ज़्यादा करंट आप देंगे तो गैल्वेनोमीटर क्या बर्न आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बर्न आउट। तो इसका मीनिंग है, तो इस समय जिस करंट की वैल्यू पे ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आता है, तो ये जो या यू कैन से जो मैक्सिमम वैल्यू करंट की जो यहाँ पे शो हो रही है सॉरी, वो वैल्यू क्या कहलाती है हमारी आईजी कहलाती है। क्या आईजी का मतलब करंट, मैक्सिमम करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। आईजी का मतलब मैक्सिमम करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनो से कितनी करंट मैक्सिमम पास हो सकती है, उसको आईजी कहते हैं। कभी भी आईजी का यूज हो तो आप समझ लीजिएगा। तो कन्वर्जन कैसे करते हैं, तो कहने का मतलब मेरे पास 1 मिली एम्पियर करंट आएगी तो ये 1 मिली एम्पियर पे बाहर चला जाएगा। अगर मुझे ज़्यादा करंट देनी है तो ज़्यादा करंट तो बर्न आउट हो जाएगा, है ना। सोच के देखिए, मैंने कहा मेरे पास जो गैल्वेनो है वो मैक्सिमम 1 मिली एम्पियर करंट बियर कर सकता है मान लो। अब आपके पास करंट ज़्यादा आ जाए तो ये कैसे बियर करेगा, तो ज़्यादा करंट एक्सेस करंट आएगी, उसको बाईपास करना पड़ेगा। तो उनका ठीक है, अंदर तो इसमें इतनी आएगी, मान लो मैंने कहा 2 मिली एम्पियर करंट आ जाए, ये गैल्वेनो तो 1 ही ले पाएगा, लेकिन आ जाए 2 तो मैं क्या करूंगा, मैंने कहा मेरे पास 2 मिली एम्पियर आ गई, 2 मिली एम्पियर आ गई तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, और ये तो एक ही लेगा, तो 1 मिली एम्पियर मुझे क्या करनी होगी, बाईपास करनी होगी। बाईपास का मतलब निकाल दी बाहर। वही वाली बात, हम गाजियाबाद में रहते हैं और हमें पता जैसे ट्रैफिक बढ़ जाए गाजियाबाद में, बहुत सारे लोग गाजियाबाद आने लगे, तो हम क्या करेंगे, जिनको दिल्ली जाना है लेकिन गाजियाबाद के थ्रू जाना है तो परेशानी हो जाएगी ना, तो हमें क्या करना होगा, हमें उनको बाईपास करना होगा, है ना। शहर के अंदर नहीं घुसने देना, बाहर बाहर ही निकाल देना है, कि उनको उनका टारगेट गाजियाबाद तो है नहीं, उनको तो दिल्ली जाना है, तो गाजियाबाद में आके क्या करेंगे, बाहर बाहर उनको निकाल दो। तो ये है कि 2 मिली एम्पियर आ गई, यहाँ पे 1 ही आ सकती है, तो 1 मिली एम्पियर को हमने क्या, एक्स्ट्रा करंट को हमने बाईपास कर दिया 1 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे हमें कोई एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा जो कि गैल्वेनो के साथ में शंट में है। शंट का मीनिंग होता है पैरेलल, यानी कि जो वो चीज हमारे क्या है, शंट है हमारा, शंट रेजिस्टेंस कहेंगे उसे। तो इसका मीनिंग ये हुआ, तो गैल्वेनोमीटर में अगर करंट ज़्यादा आ जाए तो एक्स्ट्रा करंट को बाईपास करेंगे। सो इन दैट केस वी हैव टू पुट अ शंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर। ओवरऑल क्या होगा, अब ये 2 मिली एम्पियर करंट आई तो बाहर एक निकल गई, अंदर एक चली गई, हमारा सिस्टम सही से काम कर रहा है, ठीक है। कुल मिला के अब ओवरऑल, लेकिन हम लोग साइंटिस्ट हम समझ सकते हैं कि 1 मिली एम्पियर यहाँ आ रही है, 1 मिली एम्पियर आ रही, तो टोटल ये कितनी, भले गैल्वेनो में मैं 1 मिली एम्पियर बताएगा, लेकिन हम खुद समझ जाएंगे कि अच्छा 1 यहाँ आ रही तो 1 यहाँ पे भी तो आ रही होगी, या अगर यहाँ पे 2 आए तो यहाँ पे भी 2, क्योंकि सिस्टम बराबर एक जैसा है। यहाँ पे हमने ऐसा रेजिस्टेंस लगाया है, जितना करंट यहाँ आ रहा है उतना ही करंट यहाँ आ रहा है मान लो, तो हम एग्जाम का मतलब एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि अरे 1 है यहाँ पे उतना ही 1 है, तो ओके टोटल 2 आ रहा है, ठीक है। आगे चलिए क्या हुआ, यहाँ पे किसी वजह से यहाँ पता चला कि आपको 2 मिली एम्पियर आ रहा है, तो आपको पता है यहाँ पे भी 2 ही आ रहा होगा, तो 2 + 2 4, तो हम कह देंगे अरे यहाँ पे 4 आ रहा होगा। हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, यानी करंट का मेजरमेंट कर सकते हैं। कुल मिलाकर शॉर्टकट में अभी तो आपको यही समझना है, गैल्वेनोमीटर में अगर करंट ज़्यादा आ जाए तो एक्स्ट्रा करंट को हम शंट के थ्रू पास कर देंगे, शंट रेजिस्टेंस के थ्रू पास कर देंगे, वो चीज़ बाईपास हो जाएगी और ये हमारा उसकी रेंज बढ़ जाएगी। तो इसके लिए हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है, देखिए क्या है हमारे पास, वी कैन सी हियर, हमारे पास गैल्वेनोमीटर है
और उसके शंट पैरेलल में हमने लगाया हुआ है रेजिस्टेंस। तो शंट में तो हमने उसका नाम एस दे दिया और गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को जी कर दिया। ये गैल्वेनोमीटर भी है और इसका रेजिस्टेंस भी कितना है, जी। हमने मान लिया कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी है और उसके पैरेलल में शंट लगाया, उसका नाम एस रेजिस्टेंस रख दिया, एस। तो इसको तो कैसे लिखेंगे, देखिए तो मैं डायग्राम हटा देता हूँ, फिर से रीड्रॉ कर देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। इसी डायग्राम को रीड्रॉ करता हूँ, देखिए कैसे लिखेंगे। तो हम लोग, मैंने कहा कि भाई हमारे पास यहाँ पे गैल्वेनो था, तो गैल्वेनो को चाहे जी से डिनोट कर दो और उसका रेजिस्टेंस भी जी है। जो एक्स्ट्रा, और गैल्वेनोमीटर में करंट कितनी आ सकती थी, मैक्सिमम करंट आई जी आ सकती है। और यहाँ पे करंट मान लो किसी वजह से आई आ गई, तो आई करंट में से आई जी यहाँ चली गई, तो ऊपर कितनी जाएगी, दैट इज आई माइनस आई जी चली गई। ये हमारा शंट रेजिस्टेंस है और कहानी ऐसी हो गई, ठीक है। तो नाउ वी कैन सी हियर, ये जो शंट है और जो गैल्वेनो है, ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। अगर पैरेलल में तो उनके वोल्टेज बराबर होंगे, सीधी सी बात है, पैरेलल में होते हैं तो वोल्टेज बराबर होते हैं। तो काउंट कर लेते हैं, देखिए तो यहाँ पे कितना वोल्टेज, पैरेलल में वोल्टेज कितना बना, वोल्टेज होता है आई इंटू आर। आई कितना है ऊपर वाले में, देखिए आई माइनस आई जी, और आर कितना है इसका रेजिस्टेंस यानी एस। यहाँ आई करंट कितना है आई आर, आई कितना आई जी, एंड गैल्वेनोमीटर का जी। हमें क्या निकालना है, हमें शंट की वैल्यू निकालनी है कि कितना शंट लगाएं कि ऐसा हो जाए। तो शंट की वैल्यू यानी एस, तो दैट इज आई जी बाई, ये टर्म नीचे चली आएगी, आई माइनस आई जी और इंटू जी। ये हमारा फॉर्मूला बन गया भैया, ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। इट इज अवर फॉर्मूला। तो हमें फॉर्मूला निकल आया कि शंट की वैल्यू का गैल्वेनो के साथ में मैक्सिमम गैल्वेनोमीटर करंट और इनपुट करंट जो आ रही है, अगर मुझे इनपुट करंट पता चल जाए कि इतनी करंट आ रही है, अच्छा इतनी करंट आ रही है 5 एम्पियर 6 एम्पियर 8 एम्पियर, और जो हमारे गैल्वेनो इसमें कितनी करंट जा सकती है, इतनी जा सकती है। गैल्वेनो का रेजिस्टेंस कितना है, इतना है। इन दैट केस वी कैन फाइंड द नीडेड वैल्यू ऑफ द शंट, कि शंट हमें उस केस में कितना चाहिए। इसके पीछे लॉजिक है, वही वाली बात है कि यहाँ तो फिक्स है काम, यहाँ पे कहानी फिक्स है, ये कहानी फिक्स है कि गैल्वेनो में कितनी करंट जाएगी। लेकिन एक्सेस जितनी आपने यहाँ इमेजिन करो कि 2 एम्पीयर आई तो 1 एम्पीयर अंदर गई 1 एम्पीयर बाहर गई। अगर यहाँ पे 5 एम्पीयर आ जाए तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ तो 1 ही जानी, तो यहाँ पे 4 जाएगी। और जब यहाँ पे 4 जाएगी तो इसका मतलब क्या है, तो इसमें 4 एम्पीयर जाएगी, यानी इससे ज़्यादा करंट ऊपर जा रही है। ऊपर करंट तभी जब करंट यहाँ तक साथ साथ आई थी, ऊपर करंट क्यों ज़्यादा गई, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस होगा हमारा कम, है ना। जितना ऊपर वाली ब्रांच में रेजिस्टेंस कम होगा उतनी ही करंट ऊपर जाएगी। ऐसा नहीं कि करंट अपनी मर्जी से जा रही है। हमारी जो करंट यहाँ से इनपुट करंट है उसके सामने दो चीज़ें आ गई, एक तो जी आया है और एक एस आया है। हमारे एस में उतनी करंट जाएगी ज़्यादा अगर एस का रेजिस्टेंस कम होगा। शंट की वैल्यू जितनी कम होगी, आप समझ सकते हैं, देखिए इस डायग्राम को, जो करंट यहाँ से आई है तो वो ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा तब जाएगी शंट की वैल्यू कम हो। आप जा रहे हैं, आपके सामने एक सीधा रास्ता है, एक बाईपास रास्ता है। बाईपास में आप तभी जाओगे जब बाईपास बहुत साफ सुथरा होगा। अब बाईपास में निरे गड्ढे हैं तो आप क्यों जाओगे बाईपास, आप सीधे ही जाओगे फिर तो, है ना। पॉइंट के लिए इतना है कि जितना आपका शंट कम होगा उतनी करंट ऊपर जाएगी, उतनी ज़्यादा जाएगी। ऊपर करंट ज़्यादा जाएगी, यहाँ की तो करंट फिक्स है, तो ये ओवरऑल हमारी इसकी रेंज बढ़ जाएगी। आप इसे 5 एम्पीयर जैसे इमेजिन करो, आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे 5 एम्पीयर यहाँ पे इनपुट हो सके, तो 5 में एक तो फिक्स है, तो ऊपर 4 जानी पड़ेगी। ऊपर 4 तभी जाएगी जब शंट की वैल्यू और कम हो। आप चाहते हैं और भी 10 एम्पीयर यहाँ से अंदर जाए, तो यहाँ पे 10 तभी जाएगी, यहाँ तो एक फिक्स है, एक से ज़्यादा जा नहीं सकती, तो ऊपर 9 जाए। ऊपर 9 तभी जाएगी शंट की वैल्यू और कम हो पहले से, है ना। तो पॉइंट के लिए इतना है कि अगर हमारे गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट लगाते हैं और शंट की वैल्यू जितनी कम होती है, जितनी वैल्यू कम होती है उतनी ही हमारी करंट शंट के थ्रू जाती है। तो शंट पे डिपेंड करेगा, जितना अच्छा शंट लगाएंगे, जितना कम रेजिस्टेंस का शंट लगाएंगे, करंट उतनी ही बाईपास हो जाएगी। जैसे गाजियाबाद में ट्रैफिक घुसा और हमने उसको बहुत सारे ट्रैफिक को डाइवर्स कर दिया और डाइवर्जन बहुत अच्छा है, इसमें स्मूथ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकल के वहाँ चले आएंगे, आगे चले आएंगे, गाजियाबाद के अंदर एंट्री नहीं करेंगे, कि गाजियाबाद की कैपेसिटी तो फिक्स है कि इतनी करंट इसमें जा सकती है, गैल्वेनो की वैल्यू फिक्स है। आई होप आपको समझ में आया हो, ये बताइए, ईद का बताइए।
ठीक है। तो और कोई पॉइंट है तो हमेशा पूछिए, कभी हेजिटेशन मत करिए, बिल्कुल खुले आप जितनी बार पूछा पूछ सकते हैं। तो कुछ नहीं कहा हमने कहा भैया आपको कैसे याद करेंगे, नो नीड टू क्रैम दिस डेरिवेशन, याद नहीं करना है। क्या करना है, गैल्वेनोमीटर के साथ IG लगा दो, I करंट दिखाई तो यहाँ IG चली गई, यहाँ पे I माइनस IG चली गई, ऊपर S है नीचे G है, दोनों पैरेलल में, दोनों के वोल्टेज बराबर होंगे, दोनों को बराबर कर दिया, S की वैल्यू फौरन फाइंड आउट हो गई। तो पेपर में भी आपको इस फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे यूज करा और सीधे सीधे लगा दिया यहाँ पे। एनीवे ये आ चुका है, इसके एक दो जैसे हमारा फिनिश होगा टॉपिक हम इसके करेंगे न्यूमेरिकल्स। एनीवे अगर नाउ इफ समबडी इज आस्किंग यू कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ योर अमीटर, देखो यहाँ पे एक पॉइंट देखना है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कौन है, अमीटर कौन है, ध्यान देना। ये तो गैल्वेनोमीटर है, नो नीड टू से, अरे यही तो गैल्वेनोमीटर है जिसके हमने साथ पहले में कुछ लगाया है। तो दिस इज अ गैल्वेनोमीटर और दिस कंप्लीट सिस्टम इज द अमीटर, है ना। तो कंप्लीट सिस्टम हमारा अमीटर है, ठीक है। ये वाला ये सिस्टम ओवरऑल इज अ अमीटर, जो ग्रीन के अंदर, ग्रीन बॉक्स के अंदर मैंने डाला है, तो दिस इज अवर अमीटर, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अमीटर में ही तो हमने कन्वर्ट किया है ना, पहले मीटर था थोड़ी, पहले तो गैल्वेनोमीटर था, हमने पैरेलल में शंट लगाया, तो ओवरऑल दिस सिस्टम इज अ अमीटर। गैल्वेनोमीटर की रेंज अभी भी IG ही है, अभी भी रेंज नहीं बढ़ी गैल्वेनोमीटर की, गैल्वेनोमीटर IG ही मेजरमेंट कर रहा है, लेकिन ओवरऑल सिस्टम इज कैपेबल टू रीड द वैल्यू ऑफ I को भी मेजरमेंट कर सकता है टोटल की, यहाँ पे II, हाँ वो बाईपास कर दी, अलग बात है, वही वाली बात है, आपकी कैपेसिटी, आपका बिजनेस कर रहे हैं, समझिए आप बिजनेस कर रहे हैं, आप 100 पीसेस बना सकते हैं पर डे, 100 पीसेस। अब काम आपके पास 1000 पीसेस का आ गया, तो आपने क्या किया, किसी को साथ वाले को दे दी, भैया तू कर दे इस काम के लिए, 100 पीस आप करते हैं, 900 आपने मार्केट्स करा लिए, लेकिन जिसने आपको ऑर्डर दिया उसको कोई मतलब नहीं है आपसे, आपने कहाँ कराया, आपने खुद किए, पड़ोसी से कराया, वो तो क्या आपका काम होना चाहिए। आपने 1000 पीसेस उसको दे दी, बड़ा खुश हो गया, अरे यार तुम्हारी कंपनी बहुत अच्छी है, काम कर दिया तुम्हारा, है ना। तो वही वाली बात है, गैल्वेनो भले मेजरमेंट नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसने पैरेलल में अपने शंट लगा के एक्स्ट्रा करंट को बाईपास कर दिया, एंड नाउ द कंप्लीट सिस्टम इज एबल टू मेजरमेंट आई को मेजरमेंट कर सकता है, जबकि गैल्वेनोमीटर की रियल रेंज कितनी थी, IG। तो एक तरीके से हमारा सिस्टम IG से I में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमारी रेंज बढ़ रही। अब आपसे पूछा जाए कि अमीटर का रेजिस्टेंस कितना, तो अमीटर तो कंप्लीट ये सिस्टम है, तो अमीटर में यानी 2 रेजिस्टेंस है, एक ऊपर एक नीचे, तो रेजिस्टेंस फाइंड करने में क्या दिक्कत है। अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो उनका इक्विवेलेंट कितना होगा, उनका इक्विवेलेंट होगा दोनों, आप बताइए हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस पैरेलल टू रेजिस्टेंस। मैंने आपको सिखाया है, या तो यू कैन यूज 1/r = 1/r1 + 1/r2, और डाइट कर सकते हैं दोनों की मल्टीप्लाई, दोनों का सम। तो इसका R इक्विवेलेंट होगा, अमीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा S × G / S + G। आप करके देख लेना, आपको 1/r + 1/r1 + 1/r2 करना है, तो 1/s + 1/g जो आंसर आएगा फिर उसको रिवर्स करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे अमीटर का रेजिस्टेंस आ चुका है, रेंज हमारी IG से I हो चुकी है। कितना शंट लगाना है, ये शंट की वैल्यू लगानी है। न्यूमेरिकल हम बाद में करेंगे, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें इसका दूसरा कन्वर्जन सीखना है। तो अभी हमने कहा था दिस इज कन्वर्जन ऑफ अवर गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, ठीक है। अब हमें कहना है गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, हमारे पास गैल्वेनो से अमीटर या गैल्वेनो से वोल्टमीटर। तो अगला नेक्स्ट हम करने वाले हैं गैल्वेनो से वोल्टमीटर। ये छोटे से कुछ पॉइंट हैं, ये बाद में देख लेंगे। तो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, गैल्वेनो को वोल्टमीटर में कैसे करेंगे। फिर से हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, हमें उसको ऐसे कन्वर्ट करना है एक ऐसी डिवाइस के रूप में जो वोल्टेज का कन्वर्जन, वोल्टेज मेजरमेंट कर सके। आप सोच के देखिए, करंट मेजरिंग डिवाइस से वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस में कन्वर्ट करना है हमें। कोई बात नहीं, बहुत आसान, 2 लाइन में है, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, थोड़ा पढ़ लेते हैं थ्योरी। कंसीडर अ गैल्वेनोमीटर हैविंग अ फुल स्केल डिफ्लेक्टिंग करंट। टोटल मान लो कि वो मैक्सिमम करंट कितनी मेजरमेंट कर सकता है, IG, मतलब फुल स्केल, अगर पूरी स्केल घूमेगा तो लास्ट में करंट की वैल्यू कितनी है, 1 मिली एम्पियर, और उसका रेजिस्टेंस मान लो 20 मिली, रेजिस्टेंस 20 ओम है, मान लीजिए 20 ओम है, और ये है, तो उसमें कितना पोटेंशियल, ठीक है। ये हमारा एक गैल्वेनोमीटर बन चुका है। अब एक मिनट मैं इतने में ही समझा देता हूँ।
तो मैंने कहा मेरा गैल्वेनोमीटर है, ये मेरा गैल्वेनोमीटर है, इसमें मैक्सिमम करंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये 1 मिली एम्पियर तक जा सकता है। और इसका रेजिस्टेंस खुद का कितना है, इसका जी 20 ओम मान लेते हैं, कोई जो नहीं हमेशा ऐसा ही होगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग है ये रीडिंग कब आएगी, इस गैल्वेनोमीटर में ये रीडिंग कब आएगी, जैसे कितना वोल्टेज लगाओ गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस, बताओ कितना वोल्टेज लगाएं कि ये सब कुछ हो जाए। वोल्टेज का मतलब क्या होता है, आई इंटू आर, क्यों वोल्टेज का मतलब क्या था, आई इंटू आर, तो इतनी आई और इतना आर, आर का मतलब रेजिस्टेंस, तो बताओ कितना वोल्ट लगाना पड़ेगा, आई कितना 1 मिली एम्पियर इंटू 20, तो कितना हुआ वोल्टेज, कितना हुआ वोल्टेज हुआ आई इंटू आर, आई हमारा 1 मिली एम्पियर है और आर हमारा 20 ओम है, तो 20 मिली आ गया, 20 मिली, और एम्पियर इंटू ओम, एम्पियर इंटू ओम हमारा वोल्ट बनता होगा, यानी 20 मिली वोल्ट हमारा होगा यहाँ पे। कहने का मतलब है इस गैल्वेनोमीटर, सुनते रहिए, जो हमारा गैल्वेनोमीटर है जिसकी मैक्सिमम करंट 1 मिली एम्पियर है, जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, अगर इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस हम 20 मिली वोल्ट लगा दें तो एक उसमें इतनी करंट फ्लो होगी और इतना रेजिस्टेंस होगा, मतलब 20 मिली वोल्ट पे ये कंडीशंस आएंगी। तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर एक तरीके से ये 20 मिली वोल्ट बता, जब आप 20 मिली वोल्ट लगाएंगे तो यहाँ पे 1 मिली एम्पियर शो कर रहा होगा, है ना, आपको यानी कि 20 मिली वोल्ट, तो हम इसको एक तरीके से जब 1 मिली एम्पियर कर रहा होगा तो मान लिया करेंगे 20 मिली वोल्ट है, अगर 2 मिली एम्पियर शो करेगा तो इसका डबल यानी 40 मिली वोल्ट का हमारा मेजरमेंट कर रहा है। थोड़ा सोचने का पॉइंट है, एकदम समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा लेवल अप है इस चीज का समझने के लिए। करंट का मेजरमेंट कर रहा है लेकिन उसे प्रिडिक्शन कर रहे हैं, उससे हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि वोल्टेज इतना होगा। देखो एक कहानी सुनाता हूं तब समझ में आएगा। देखो एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप अगर जाएंगे मार्केट में कर्ड खरीदेंगे दही, तो आपको दूध से महंगा मिलेगा। इमेजिन करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो आपका दही है, सॉरी दूध है 50 रुपये के जी, दूध है 50 रुपये के जी और दही मान लो उसका डबल मिल रहा है मार्केट में, दही जमने में टाइम लगता है, सही से अच्छा दही अगर अच्छी क्वालिटी का होगा तो मान लो 50 रुपये किलो दूध है और दही मिल रहा है 100 रुपये किलो, ठीक है। अगर दूध हमारा 60 रुपये किलो हो जाए तो दही कितने रुपये किलो होगा बताइए। तो ये क्या हुआ, एक प्रिडिक्शन ही हुआ, समझो ये अनुमान हुआ ना कि ऐसा है, वो लगभग दुगना है। तो अगर आपका दही महंगा, दूध महंगा होगा तो दही भी आप जाओगे मार्केट में, आपको पता है कि अरे यार दही दूध 60 रुपये किलो हो गया है, तो आप अनुमान लगा लोगे दही भी महंगा हो गया होगा, 120 रुपये के आसपास मिलेगा, है ना। ऐसा ही कुछ गेम हमारा यहाँ का है, सुनिए ध्यान से देखिए। यहाँ पे गेम ये है कि इतना रेजिस्टेंस है, इतना करंट फ्लो, मैक्सिमम करंट फ्लो हो रही है, तो कितना वोल्टेज यहाँ पे रहा होगा, तो इनका 20 मिली एम्पियर रहा होगा, 20 मिली वोल्ट। वोल्टेज क्या होता है, आई इंटू आर, आई कितना है 1 मिली एम्पियर और जी के रेजिस्टेंस कितना है 20, तो 20 मिली वोल्ट अगर मैं लगाऊंगा तो ये 1 मिली एम्पियर आ रहा है, ध्यान दो 20 मिली वोल्ट पे 1 एम्पियर आ रहा है। अगर यहाँ पे 2 मिली एम्पियर आने लगे, बात करो अगर हमारा किसी वजह से यहाँ पे रीडिंग 2 मिली एम्पियर आने लगे, 2 मिली एम्पियर आने लगे, तो बताओ वोल्टेज कितना रहा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 40 मिली वोल्ट रहा होगा, क्यों बताइए, है ना। ये इसी तरीके से होता है, सही है, प्रोपोर्शनेट है हमारे, सही है। तो ये सिस्टम है इस तरीके का। देखो थोड़ा सोचना पड़ेगा, साइंस ये फिजिक्स अपने आप में एक सब्जेक्ट है, बिना सोचे बिना इमेजिन के हलवा नहीं है कि आप चम्मच लेके आराम से ही खाते चलाएंगे, कभी कभी कुछ चीज़ कठिन भी होंगी, कभी कभी चीज़ सिंपल भी होंगी। ये इमेजिनेशन का सब्जेक्ट है कि वोल्टमीटर की तरह कैसे काम कर सकता है। गैल्वेनोमीटर से अमीटर बना तो आसान था, करंट मेजरिंग डिवाइस है, वोल्टेज का कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा जब 1 मिली एम्पियर फ्लो रहा है तो यहाँ पे 20 मिली वोल्ट है, अगर करंट यहाँ किसी वजह से बढ़ गई तो मैं समझ जाऊंगा करंट डबल हो गई, यानी यहाँ पे वोल्टेज भी डबल हुआ होगा। ओम्स लॉ क्या कहता है, मोर द वोल्टेज मोर द करंट। कभी ऐसा हो सकता है करंट ज्यादा हो वोल्टेज ज्यादा हुआ ही ना हो, और रेजिस्टेंस तो फिक्स है ना, रेजिस्टेंस तो हमने चेंज किया ही नहीं है, तो हमारा अगर करंट बढ़ गई है तो वोल्टेज भी डबल हो गया होगा। एनीवे तो इसका मतलब तो ये हुआ हमारा, देखो इसी बात को उन्होंने लिखा है, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 मिली वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर, करंट थ्रू इट्स कॉइल इज 1 मिली एम्पियर and it will read full scale. This means that this galvanometer can read only up to 20 millivolt. ये 20 मिलीवोल्ट तक की वैल्यू, ये जो वैल्यू 1 मिली एम्पियर हो रही होगी
तो हम उसको 20 मिली वोल्ट समझेंगे। इतनी करंट हम उसको एक बना के खांचा बना के रख देंगे। देखो ऐसे करेंगे, देख क्या करेंगे, उसको वी कैन राइट ऐसा लिख देंगे, कहीं पे लिख देंगे, देखिए कह देंगे 1 मिली एम्पियर का मतलब है 20 मिली वोल्ट। समझिए ध्यान से, ऐसा लिख के रख दिया, सही है, हमने लिख दिया, ये वाली वैल्यू रख दी हमने, 1 मिली एम्पियर बराबर 20 मिली वोल्ट। अब करंट अगर डबल मान लो, अब आप अपना बता सकते हैं कि मैं अगर इमेजिन करूं, मैंने कहा यहाँ पे करंट फ्लो हो रही 3 मिली एम्पियर, तो बताओ वोल्टेज कितना होगा गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर कितना वोल्ट, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज लगा होगा बताइए। बिल्कुल सही बोला, 60 लगा होगा। उसका ये 3 गुना होगा तो ये भी 3 गुना हो गया, यानी कि उस समय गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस 60 मिली वोल्ट लगा होगा। यानी इतनी करंट फ्लो हो रही होगी तो हम करंट नहीं देखेंगे, हम करंट नहीं, जब करंट उसमें गैल्वेनो में करंट आ रही 3 मिली वोल्ट मिली एम्पियर, तो हम कहेंगे गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज लगा है, 60 मिली वोल्ट लगा हुआ है, सही है। तो हम समझ जाएंगे इन दो पॉइंट पे कितना लगा है। तो जहां पे हमने गैल्वेनोमीटर लगाया और गैल्वेनोमीटर में रीडिंग आ गई 3 मिली एम्पियर, तो हम मान जाएंगे अरे ये तो यहाँ इन दो पॉइंट के बीच में क्या 60 मिली वोल्ट है, 60 मिली वोल्ट आया होगा तभी तो इतनी करंट आई है, नहीं तो आती नहीं। ऐसे कन्वर्जन करेंगे। थोड़ा इमेजिनेशन का सब्जेक्ट है भाई, धीरे धीरे आएगा। बाकी न्यूमेरिकल तो आसान है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझना अपने आप में कि कैसे वो कर रहा होगा करंट का मेजरमेंट, ठीक है। 1 मिली एम्पियर पे 20 मिली वोल्ट है, तो 2 मिली एम्पियर पे 40 मिली वोल्ट होगा, या 3 मिली एम्पियर पे 60 मिली वोल्ट होगा। ये एक हमारा क्या है, ये एक यूनिटरी मेथड है। ये हमने लिख दिया कहीं पे कि ये लिख दिया। अब इसके हिसाब से हम आगे वाली वैल्यूज प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हमने लिख दिया 1 मिली एम्पियर पे 20 मिली वोल्ट, 2 मिली एम्पियर पे इतना मिली वोल्ट, इतने मिली एम्पियर पे इतना मिली वोल्ट। तो हमारे प्रिडिक्शन हो गया इस तरीके से। बहुत अच्छा टॉपिक था अपने आप में। चलिए अब हमारा ये हो चुका है, इसको कुछ और पढ़ते हैं, देखिए। हाँ, तो कन्वर्जन करते कैसे हैं। अभी पहले वाले में हमने क्या किया था, शंट में लगाया था, पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाया था, ध्यान रखिए। और यहाँ पे क्या लगाएंगे, सीरीज में रेजिस्टेंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सीरीज में रेजिस्टेंस लगाएंगे। देखिए जो पहले हमने बात की थी गैल्वेनो के बारे में, वो बात यहाँ पे दोबारा लिखी हुई है कि अगर हम 20 ओम का गैल्वेनोमीटर है, उसकी फुल स्केल करंट हमारी 1 मिली एम्पियर और 20 मिली वोल्ट पे जो करंट दिखाएगा, यहाँ पे करंट कितनी दिखाएगा, करंट दिखाएगा 1 मिली एम्पियर। ठीक है, हम उसको 1 मिली एम्पियर नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, ये 20 मिली वोल्ट है हमारा, ठीक है। जो उसकी फुल स्केल करंट है वहां पे 1 मिली एम्पियर लिखा था, लेकिन हमने उसको नोट कर लिया, नहीं ये 1 मिली एम्पियर का मतलब तो 20 मिली वोल्ट, 1 मिली एम्पियर 20 मिली वोल्ट के बराबर है हमारी। जब करंट हमारी 1 मिली एम्पियर फ्लो हो रही होगी तो वोल्टेज उस समय गैल्वेनोमीटर के क्रॉस कितना होगा, 20 मिली वोल्ट होगा। ये पुरानी कहानी जो देख के हम लोग आए हैं। एनीवे, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना या गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना, दोनों इवेंट थोड़ी बिल्कुल एकदम अपोजिट हैं। वहां पे तो करंट मेजरिंग डिवाइस में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस में कन्वर्ट करते हैं। वहां पैरेलल में यानी शंट में रेजिस्टेंस लगाते थे। क्या लगाते थे बताइए, वहां पे जब हम अमीटर में कन्वर्ट करते तो शंट में पैरेलल में लगाते थे, यहाँ सीरीज में लगाएंगे। ठीक है, बस इतना ही करना है, इतना ही सोचना है। हमने तो सीरीज में लगा दिया है ना, तो हमने यहाँ पे सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दिया आर, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दिया आर। और गैल्वेनोमीटर की औकात यानी मैक्सिमम करंट जितनी कर सकता है दैट इज आईजी। तो जब गैल्वेनोमीटर आईजी करंट पास कर सकता है तो रेजिस्टेंस को दिक्कत नहीं, रेजिस्टेंस तो नॉर्मल वैल्यू होती है। गैल्वेनोमीटर खराब हो सकता है, अमीटर तो हमारा जो रेजिस्टेंस होता है उससे तो कोई भी करंट पास हो सकती है बाय डिफॉल्ट। तो ये कहानी होगी हमारी। तो अगर हम कहें दिस इज अ गैल्वेनोमीटर, केवल गैल्वेनोमीटर यह है, और गैल्वेनोमीटर के सीरीज में कुछ लगा दिया, तो दिस ओवरऑल सिस्टम इज अ वोल्ट मीटर। ये है ग्रीन वाला हमारा वोल्ट मीटर, ग्रीन वाला है हमारा वोल्ट मीटर, ये ग्रीन हमारा है वोल्ट मीटर। थोड़ा कोरिलेट करो पुराने से। पहले क्या किया था हमने, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगा दिया था, तो जो ओवरऑल बना था उसे हमने कहा था अमीटर। इस बार क्या किया, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगाया है और ओवरऑल जो बना है वो क्या कहलाता हमारा वोल्ट मीटर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे रूल लगाएं, इसमें तो कुछ है ही नहीं, फॉर्मूला ही नहीं। ये देखो V बराबर क्या, तो आई आर, यहाँ पे मुझे V निकालना है, यहाँ पे V कितना होगा, तो V बराबर आई आर, तो V
आई कितना है, आई जी, और टोटल रेजिस्टेंस इस समय कितना है, ये दोनों सीरीज में है, तो जी प्लस आर। अगर मुझसे पूछा जाए कि बताओ कि आर की वैल्यू कितनी होगी, मुझे तो आर की वैल्यू निकालनी थी, पिछले तो शंट की वैल्यू निकाली थी हमने, ध्यान होगा आपको, तो यहाँ पे आर की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालो, कैसे निकालो आप जानो, खुद ही निकाल लो, मुझे क्या बताना है इसमें। आर की वैल्यू निकालनी तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये वी ओवर आई जी हो गया, इक्वल्स टू जी प्लस आर, और मुझे निकालना आर, तो ये क्या हो जाएगा समझ सकते हो आप, आई हो, आर हमारा हो गया वी वाई आई जी माइनस जी, है ना, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, सिंपल है बस। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जाए तो दोनों जो पैरेलल में थे पिछले वाले में तो पैरेलल में आंसर आया था, इस सिस्टम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, दोनों का सम, तो इस सिस्टम का हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, लिख देता हूं मैं, कि सीरीज में है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, दोनों सीरीज में हैं तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, जी प्लस आर, बिल्कुल ठीक बोला आपने। एंड आइडियल वोल्टमीटर शुड हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हमारा क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट। मैं पूरी बात बता देता हूँ तो कैसे होता है, देखिए कुछ नोट और भी नोट है, एक नोट इसके अलावा भी, पहले देखिए नोट नंबर 1 आप नोट कर लीजिए, पहला देखो जो जो अमीटर है उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर शुड बी लेस एज पॉसिबल, रेजिस्टेंस हमारा क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, लेस एज पॉसिबल, जितना कम से कम हो उसका अमीटर का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए, इसके पीछे थोड़ा लॉजिक करके दिखा देते हैं आपके लिए, देख लेते हैं। देखिए ये मान लो हमारे पास एक 10 ओम का रजिस्टर है, और मान लेते हैं 10 ओम की 10 वोल्ट की बैटरी भी है, तो बताओ कितनी करंट फ्लो होगी इसमें, क्यों कितनी करंट फ्लो होगी, मीटर वो लगा दो, अमीटर जो करंट का मेजरमेंट करेगा, बिना उसके तो हो नहीं पाएगा मेजरमेंट, क्यों उसके बिना तो मेजरमेंट हो ही नहीं सकता ना, तो हमने अमीटर लगा दिया। अब मान लो ऐसा मीटर का रेजिस्टेंस मान लो कितना है, मान लो थोड़ा बड़ा की भी लगाते हैं, ज़्यादा बड़ा बना दिया, 10 ओम का है, मान लो 10 ओम का है। अब इसका आपके हिसाब से रूल के हिसाब से करंट 1 एम्पियर आनी चाहिए, अब कितनी आएगी बताना, आई बाई वी बाई आर, वी कितना 10 और रेजिस्टेंस कितना 10 प्लस 10 20, 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर। अब आप समझ सकते हो, देखिए जो रियल करंट आनी चाहिए थी 1 एम्पियर आनी चाहिए थी, लेकिन वो 0.5 एम्पियर आ रही है, किस वजह से, अमीटर की वजह से। तो अमीटर जितना अगर अमीटर का रेजिस्टेंस जीरो हो, है ही नहीं रेजिस्टेंस, अमीटर है लेकिन उसका रेजिस्टेंस नहीं है, मान लो उसका रेजिस्टेंस 0 ओम होता तो कितनी करंट फ्लो होती, 1 एम्पियर, और हमें 1 एम्पियर तो निकालनी है, हमें अमीटर से क्या मतलब, अमीटर तो मेजरमेंट ही करेगा, अमीटर शुड नॉट ईट द करंट, उसको करंट खानी नहीं है ना, अमीटर का काम क्या करंट बताना है, तो अमीटर का रेजिस्टेंस शुड बी लेस एज पॉसिबल, जितना कम से कम हो, और आइडियल अमीटर हैविंग अ 0 ओम रेजिस्टेंस, जैसे यहाँ पे अमीटर अगर आइडियल होता तो 0 ओम होता, अब तो 0 ओम अगर होता तो करंट हमारी 10/10 यानी 1 एम्पियर फ्लो हो रही होती है, और जैसे जैसे मीटर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा इसकी रीडिंग हमारी डेविएट होती रही ओरिजिनल से, 1 एम्पियर से कम इसकी रीडिंग कम होने लगेगी। तो रूल ये हुआ, सीख लेते हैं क्या हमारा कंक्लूजन निकला, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर शुड बी लेस एज पॉसिबल एंड आइडियल अमीटर हैविंग अ 0 रेजिस्टेंस, आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, आइडियल अमीटर इंप्लाइज 0 ओम, ये 0 ओम का होना चाहिए, और प्रैक्टिकल आइडियल तो कोई चीज होती नहीं, तो प्रैक्टिकल क्या होना चाहिए, कम से कम। और वोल्ट मीटर इसका ठीक उल्टा है, वोल्ट मीटर इसका ठीक उल्टा है, वो भी मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन अभी आपको आवाज में प्रॉब्लम आ रही तो नेक्स्ट टाइम हम समझेंगे इस चीज के लिए। तो वोल्ट मीटर इसका उल्टा है, तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, एज हाई एज पॉसिबल, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एन आइडियल वोल्ट मीटर शुड हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। वोल्ट मीटर में हमने वोल्ट मीटर को कैसे लगाते हैं, पहले लगाते हैं, जैसे यहाँ पे देखो हमने अमीटर को कैसे लगाया था, सीरीज में, सर्किट को ब्रेक किया, सर्किट बीच में लगा दिया, तो वी कैन सी हियर अमीटर
देखो रेजिस्टेंस, अमीटर और बैटरी किसमें है, सीरीज में, ये हमारे किसमें तो सीरीज में। और वोल्टेज कैसे लगाते हैं हम लोग, पैरेलल में लगाते हैं। जैसे इफ आई हैव टू मेजर वोल्टेज समवेयर, जैसे एग्जांपल के लिए ये हमारे रेजिस्टेंसेस हैं, दिस वन रेजिस्टेंस, दिस वन रेजिस्टेंस, एंड आई नीड टू मेजर वोल्टेज समवेयर। मान लीजिए वोल्टेज हमारा 10 वोल्ट है और ये रेजिस्टेंस R1 है और रेजिस्टेंस R2, मुझे इसका वोल्टेज मेजरमेंट करना है। तो हाउ आई कैन मेजर द वोल्टेज अक्रॉस दिस वन, तो वोल्टमीटर में लूंगा और उसका एक सिरा यहाँ लगा दूंगा, एक सिरा यहाँ लगा दूंगा। तो वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगाते हैं और अमीटर हमेशा देखिए सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है सेकंड में। ठीक है, और तो और हमें 2 पॉइंट और सीखे थे। अगर मुझे गैल्वेनोमीटर की रेंज बढ़ानी, जो पहले वाला केस किया था, तो वहां पे शंट रेजिस्टेंस जो था वो शुड बी स्मॉल एज पॉसिबल, है ना। शंट रेजिस्टेंस क्या था, शंट की वैल्यू जितनी कम होगी उसका हमारा क्या होगा, शंट रेजिस्टेंस जितना कम होगा हमारी इसकी रेंज बढ़ेगी। वोल्टमीटर में फिर से का रिवर्स है, यहाँ पे सीरीज में रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, हमें तो रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए ना, हमें वोल्टमीटर में रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए होता। अगर इसमें रेजिस्टेंस बढ़ेगा इसका, उतना ही इसकी रेंज बढ़ेगी। ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, सब कुछ अपोजिट है इनमें, वहां शंट में, यहाँ सीरीज में। ठीक है, और वहां पे रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए शंट का, यहाँ पे रेजिस्टेंस का ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। वो सीरीज में लगता है अमीटर, ये पैरेलल में लगता है, सब कुछ रिवर्स है। ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस शुड बी हाई एज पॉसिबल, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए और आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस शुड बी इनफाइनाइट। ठीक है, ये सारे पॉइंट लिखे हुए आप इनको पढ़ लीजिए नेक्स्ट में। और एक पॉइंट ये पीछे रह गया था, इसको आप देख लेना, व्हाट इज यूज ऑफ अ शंट। ये पॉइंट, शंट क्या होता है, शंट को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। शंट इज अ लो रेजिस्टेंस, शंट क्या होता है हमारा, लो रेजिस्टेंस। शंट हमारा लो रेजिस्टेंस होता है, कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ गैल्वेनोमीटर। इट हैज द फॉलोइंग यूजेस। शंट किसके यूज होता है हमारा, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने काम आता है, और इट इज यूज टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एन अमीटर। आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट टाइम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे।